हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स रिवर्स एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से अगेन मैं कहूँगी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन या तो आप अटेंड कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं या उससे ही रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा है। और देखिए, ये कार्ड आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हैं, लेकिन कोई और भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क और बढ़ाना चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा लोगों से आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज़ भी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड कहता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जिन लोगों की लाइफ में पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उनकी भी लाइफ में एक अगेन मैं कहूँगी मूवमेंट होती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे शिफ्ट हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत अटके हुए थे, आप उस चीज़ में से इमोशनली या मेंटली नहीं निकल पा रहे थे, तो अगेन मैं कहूँगी कि उसमें से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, अच्छी एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लाइट। तो देखिए, ये दोनों भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल की ही इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में आपने एफर्ट किया, आपने मेहनत करी और उसका आपको रिज़ल्ट मिला, तो कहीं उन्हीं रिज़ल्ट्स को इस वीक आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अगेन मैं कहूँगी उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। वैसे देखिए, कोई ख़ास मसले, इशू इस वीक दिख नहीं रहे हैं, बट ये लाइफ है तो छोटी मोटी चीज़ें तो रह ही सकती हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई शौक़ है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पैसे या मनी से रिलेटेड फ़ायदा भी हो रहा है। और देखिए, कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, आप अपने घर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और लाइट का कार्ड भी कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिविटी की बात करता है। पीछे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप किसी भी लेवल पे परेशान थे, तो कहीं उसी से ही रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय आ सकती है। यानी कि वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं और बहुत क्लैरिटी से आप फर्दर भी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल की ही एनर्जीज़
मैं अगेन कहूँगी काफ़ी अच्छी इस वीक के लिए दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट। तो देखिए मूनलाइट भी कहीं ड्रीम्स की बात करता है, विजन की बात करता है और बहुत एक रोमांटिक एनर्जीज़ की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है। और इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है बिलीव इन मैजिक। तो देखिए इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है या फिर यूनिवर्स का मैसेज है कि आप मैजिक में विश्वास रखें, क्योंकि मैजिक और मिराकल्स सिर्फ उन्हीं के ही साथ होते हैं जो मैजिक और मिराकल्स में विश्वास रखते हैं। तो देखिए इन नटशेल अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिराकुलस आपकी लाइफ में हो तो उस पे फेथ रखना, यानी कि मैजिक और मिराकल पे फेथ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है स्कॉर्पियो, और देखिए आपकी राशि भी स्कॉर्पियो है और यहाँ पे कार्ड भी आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो राशि का है। तो देखिए अपनी ही राशि की एनर्जीज़ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो सकता है कि अपनी ही राशि की एनर्जीज़ में इस वीक बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ हैं। ये कार्ड कहता है दिस एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो देखिए ऐसी सी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़ी सी किसी लेवल पे सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं और काफ़ी एक पैशन, काफ़ी एक इंटेंस एनर्जीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चीज़ के लिए रह सकती हैं। एंड इसके हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक होगा रेड, एंड जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।